दोस्तों आज की कहानी है लखनऊ की रहने वाली प्राची। और ये कहानी ऐसी कहानी है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो समाज है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो ये कहानियाँ आपको सुनने से आप जागरूक होंगे, सतर्क रहेंगे और आपके यहाँ इन सारी घटनाओं होने से बच सकते हैं। दोस्तों एक परिवार था, उस परिवार में एक लड़का था और एक लड़की थी, और एक दूसरा परिवार था, उसमें केवल और केवल एक लड़की थी। दोस्तों दोनों परिवारों में इतनी अच्छी मित्रता थी, उनकी जो आपस में तारतम्य था, जो बातचीत थी, वो इस तरीके की थी जैसे दोनों आपस में बहुत सगी बहनें हों। दोस्तों जिस तरीके से सगे बहनें, जिस तरीके से मौसी का रिश्ता होता है, उन दोनों परिवार में उन दोनों महिलाओं का सहेली का रिश्ता ना होकर के एक तरीके का मौसी का रिश्ता था। तो दोस्तों अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक परिवार जिसके यहाँ केवल एक लड़की थी, उसकी किसी कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और कार दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद वो जो लड़की थी, जिसका नाम प्राची था, वो लड़की अकेली बचती है। तो अब अकेली बचती है, तो जो दूसरा परिवार था उसने कहा कि अब इस लड़की का कौन है, ये हम लोगों से घुली मिली है, तो हम ही लोग इस लड़की को रख लेते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसकी शादी विवाह करा देंगे। दोस्तों लड़की एक तरीके का धन होती है और कुछ एक जिम्मेदारी होती है, तो हर किसी के बस में ये जिम्मेदारी निभाना नहीं होता है। तो इसलिए सब लोग ये सोचते हैं कि आप ही रख लो, आप ही रख लो। उनके रिश्तेदारों ने भी कहा कि ठीक है, आप अगर चाहती हैं तो आप ही इस लड़की को रख लीजिए। तो जो दूसरा परिवार था, जिसकी जो मौसी कहती थी, उसके यहाँ रहने लगी और उन्हें आए दिन मौसी मौसी कहा करती, और धीरे धीरे उस परिवार के साथ घुल मिल गई। दोस्तों उस परिवार का जो लड़का था, उस लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर के बाहर चला जाता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वहाँ बड़ा हंसी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों अचानक एक दिन होता ये है कि वो अपनी माँ को फ़ोन करता है, कहता है कि माँ, मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो आप एक काम करिए कि आप आ जाइए कुछ दिनों के लिए और यहाँ बने रहिए, जिससे मेरा थोड़ा काम हाथ बटाओगी, और जब बच्चा हो जाएगा तो फिर आप चली जाइएगा, मैं किसी आया वगैरह को रख लूँगा। तो उनकी माँ चली जाती है और जाने के बाद उसको पुत्र हो जाता है। दोस्तों जब उसकी माँ अपने बेटे के यहाँ गई तो प्राची को भी साथ ले गई। प्राची अब उस मौसी को कोई काम नहीं करने देती, बल्कि आगे पीछे उनके सारा काम खुद करती। दोस्तों होता ये है कि फिर एक दिन उनको बच्चा हो जाता है और माँ कहती है कि अब मैं जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि माँ अभी तुम मत जाओ, 6 महीने रुके रहो, और क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करो, तुम इस प्राची को रख लो, ये तुम्हारा काम में हाथ बटाएगी और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता इसको यहीं रखा रहने दो। तो लड़का मान जाता है कि ठीक है माँ, तुम चली जाओ, इसको यहीं पर छोड़ दो, ये मैं इसको रखे रहूँगा। दोस्तों माँ घर आ जाती है, वो लड़की उसी के साथ में रहने लगती है और उसको भैया कहती और उसकी पत्नी को भाभी कहती और बच्चे को अपना बच्चा समझ करके उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और जो पति पत्नी थे वो भी उस प्राची को अपने घर का हिस्सा ही मानने लगे थे, उसके आचरण और व्यवहार से। दोस्तों तभी कुछ दिनों से जो वो लड़का था, उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब ये जो प्राची है, ये थोड़ा अपने शान शौकत में सजने संवरने पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे रही है। मुझे लगता है कि अब इसके आचरण ठीक नहीं है और अब इसका दिमाग दूसरी जगह चलने लगा। तो उसके पति ने समझाया कि नहीं नहीं, सजना संवरना तो महिलाओं का गुण है, उनका आभूषण है, और अगर कोई लड़की सजती संवरती है तो इसको गलत नहीं कह सकते हैं, वो उनके स्वभाव में होता है, बड़ी हो गई है तो हो सकता है कि। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा ही है। ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थोड़े दिनों बाद अचानक से होता ये है कि वो दोनों पति पत्नी थे, अपने ऑफिस गए हुए थे, ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी उनके पड़ोसी ने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि मुझे लगता है कि आपके घर में चोरी हो गई है और आपके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, गेट खुला पड़ा है, तो आप आइए और आकर के देख लीजिए। तो दोस्तों पति पत्नी दोनों परेशान हो जाते हैं और तो कहते हैं कि आप 10 मिनट रुकिए, मैं तुरंत घर पहुंच रहा हूं। और घर आकर के तुरंत देखते हैं तो देखते हैं कि सामान बिखरा पड़ा है और ना तो बच्चा दिखाई दे रहा है और ना ही प्राची कहीं पर दिखाई दे रही है। पूरे घर में ढूंढा जाता है तो बच्चा एक अंदर के कमरे में सोता हुआ मिलता है। उन लोगों की जान में जान आती है। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, इस लड़की के आचरण ठीक नहीं है, हमें लगता है ये घर का सारा सामान लेकर के किसी के साथ भाग गई है और इसीलिए मैं दूसरे ऊपर भरोसा नहीं करती थी। दोस्तों तभी वो उसका पति पुलिस को फ़ोन करता है
और जब तक पुलिस आती है तो देखता है कि कहीं से कराहने की आवाज़ आ रही है। तो जब वो बेड के नीचे झांक करके देखता है तो देखता है कि उसके नीचे जो प्राची है वो पड़ी है, उसके हाथ पैर बंधे हैं, मुंह में कपड़ा बंधा है। उसको निकाला जाता है, निकाल करके उसका हाथ पैर खोला जाता है और पूछा जाता है कि भाई क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि भाभी जी, मैं कुछ दिनों से हमारे यहाँ जो दूध वाला आता है उससे बातचीत कर रही थी। वो आता था तो अकेलापन दूर करने के लिए मैं उसको 15-20 मिनट बातचीत कर लेती थी, लेकिन हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो मेरा मित्र था और वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी। इस हिसाब से मैं उससे बातचीत कर लेती थी, बाकी मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और आपके जाने के बाद वही आता था। आज जैसे ही डोर बेल बजी तो मैंने सोचा वही होगा, लेकिन जब डोर खोला तो 2 आदमी थे जिन्होंने नकाब पहना हुआ था, और वो अंदर घुस आए और चक्कू निकाल करके बच्चे के ऊपर रख दिया। बोले जल्दी से मुझे सारा कीमती सामान दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे को भी जाना पड़ेगा। तो मैं डर गई और मैंने डर करके सारा सामान उनको बता दिया, और फिर बाद में वो जाते समय, ताकि मैं शोर न मचा पाऊँ, मुझे बांध करके यहाँ पर डाल गए। उसकी भाभी कहती है कि नहीं, तेरी ये कहानी मनगढ़ंत है और तू मुझसे झूठ बोल रही है। मैं समझ गई, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा धन देखा क्या कि उनके जो है दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये मानती हूँ कि ये बात सही नहीं है। पुलिस आती है, पुलिस को भी यही स्टेटमेंट देती है, तो पुलिस भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करती है। उसकी भाभी कहती है कि साहब आप इसको ले जाओ और वहाँ पर जाकर के इससे आप अपने स्तर से पूछताछ करो, तब ये बताएगी। दोस्तों, पुलिस उसे पकड़ करके ले जाती है। पकड़ करके ले जाती है तो वो हर बार यही कहती है कि भाभी मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई सामान चोरी नहीं कराया। अगर मैं कुछ करती तो बच्चे को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। उसके जो आस पड़ोसी थे वो भी कहते हैं कि यार, लड़की के चेहरे से नहीं लग रहा है कि ये इस तरीके की इसने हरकत करी होगी। दोस्तों, तभी पास के मकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसका मुंह उनके घर की तरफ था। तो उनके पड़ोसी और सब लोग मिलकर के उस घर में जाते हैं और सीसीटीवी चेक करते हैं, तो देखते हैं कि वास्तव में 2 नकाबपोश व्यक्ति आए थे और आकर के उस घर के अंदर घुसे थे, और उन्होंने गेट सब बाहर निकले तो अकेले निकले थे और इस तरीके से डाले। यानी कि उसने जो कहानी बताई थी वो कहानी बिल्कुल सही थी। अब दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर के सीसीटीवी पुलिस को दिखाते हैं। दिखाने पर पुलिस उन्हें छोड़ देती है और उनका पूरा शक दूध वाले पर था। तो दूध वाले को पकड़ा जाता है, उसके यहाँ से सारा सामान बरामद होता है। दोस्तों, वो दूध वाला घरों घरों में जाकर के दोस्ती बनाता था और घरों की रेकी करता था दिन में, और जब समझ लेता था कि यहाँ पर कुछ माल मिलने वाला है तो अपने साथियों के साथ मिलकर के उस घर को मौका पाते ही लूट लेता था। तो इस तरीके से उसकी पोल खुली, उससे सामान बरामद हुआ, और जो लड़की थी उससे उन लोगों ने माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया जबकि तुम्हारा ऐसा मंतव्य नहीं था। वो कहती है भाभी कोई बात नहीं, मैं तो बाहर ही हूँ, मैं आपके घर की सदस्य नहीं हूँ और आपकी कोई गलती नहीं, मेरी भी गलती है कि मैंने किसी अपरिचित आदमी को अपने अंदर आने दिया। ऐसा कहकर के उसकी भाभी बार बार माफ़ी मांगती है और दोनों फिर से उसी परिवार में एक साथ रहने लगते हैं, और सही समय आने पर उस लड़की की शादी कर दी जाती है और उसका संबंध करके जब वो घर आती है तो उसको नंद जैसी इज्जत दी जाती है। तो दोस्तों, आज का ज़माना जिस तरीके का है, तो आजकल किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।